राधे राधे दोस्तों। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी को सावन के शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। आज की इस पवित्र कथा में आप सुनेंगे शिवरात्रि व्रत की एक ऐसी भव्य और प्रेरणादायक कथा जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। यह कथा न सिर्फ हमारे दिल को छूती है बल्कि हमारे जीवन को भी धर्म, दया और करुणा से भर देती है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस कथा को सुनते हैं। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर सक लेते हैं। तो शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई कि एक गांव में एक शिकारी रहता था। पक्षियों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका कर्ज समय पर ना चुका सका। गुस्से में साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुन ली। जब शाम होते ही साहूकार ने उससे अपने पास बुलाया और कर्जा चुकाने के विषय में बात की। तो शिकारी अगले दिन सारा कर्जा लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए तो निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वो भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग जी था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने के पर एक हिरनी तालाब पर पानी पीने आई, जो गर्भवती थी। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रचंका खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, सो ये ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर दोबारा तुम्हारे पास जल्दी से आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने बड़े ही ढीली कर दी और हिरनी झाड़ियों में छुप गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष का बाण चलाया। तब उससे देखा कि हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे प्रार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही बारिश से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर हिरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा थनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह अवसर स्वर्णिम था। उसने धनुष पर तीर चलाने में देर ना लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे प्राधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे।
हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे प्रार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरनी उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रचन्नता देखकर हिरन विनती स्वर में बोला, हे प्रार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकार का हिंसक दिल निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ में सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणानिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद हिरण सब परिवार शिकार के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पक्षियों की ऐसी सत्यावसाविकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई कि उसके आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उस हिरन परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर दिल को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। जब देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था, तो घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने फूल वर्षा की। तब शिकारी तथा हिरन परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। देखा अपने भक्तों, कैसे एक शिकारी जो जीवन भर हिंसा करता रहा, केवल एक रात की भक्ति, जागरण और भगवान शिव की कृपा से मोक्ष को प्राप्त कर गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, पश्चाताप और करुणा से कोई भी भगवान की कृपा का पात्र बन सकता है। यदि आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, राधे राधे।